हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हम यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा स्टेजेस इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट। कि न्यू सर्विस के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस आ रही है, अगर हम सर्विस में कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो किन किन स्टेजेस से उसकी मतलब सर्विस के डेवलपमेंट में किन किन स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो ये हमारी 9 स्टेजेस होती हैं, तो एक एक करके हम सारी स्टेजेस पढ़ेंगे। तो स्टेज 1 है हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी रिव्यू, कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसका क्या रिव्यू है। क्या हमारे जो न्यू सर्विस हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एड ऑन करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। At this stage, we must review and understand the vision, mission, values and strategic orientation of our company. The vision of transporting goods, that is cargo service, would be different from the vision of transporting mail, that is courier service. कि अगर गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो यानी आपको कार्गो सर्विस चाहिए होगी, लेकिन अगर आप मेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका क्या आएगा, कोरियर सर्विस आप उसमें इंक्लूड करोगे। तो आपको अगर कोई सर्विस एड ऑन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपको ये पहले जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी है, उसका क्या विजन है। The 3 value disciplines include the operationally excellent firm, which is efficient and delivers services at a lower cost to the customer. The product service leader, that is offering innovative services under a strong brand. या थर्ड हमारा डिसिप्लिन क्या है, कस्टमर इंटीमेट फर्म that excels in customer attention and customer service। तो ये 3 मेन डिसिप्लिन है, इन्हें फॉलो करके हम कोई भी न्यू सर्विस को डेवलप कर सकते हैं। Next, we must understand the strategic orientation that our company has decided to take to excel in the marketplace. A strategy is essentially a means to reaching business goals that our company has decided for itself. Generic strategies are game plans for operating and surviving in the marketplace. कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपके सर्वाइवल के लिए होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज The 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज आ रहा है। हमने बोला कि जेनरिक स्ट्रैटेजीज की हेल्प से ही हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो कौन सी हमारी ऐसी जेनरिक स्ट्रैटेजीज है? फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कि हमने लोएस्ट कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को अवेल करना है मार्केट में। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, कि आपका कस्टमर जो है हमेशा उससे आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड लगे विद कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसे मिले। एंड थर्ड वन इज फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी मीन्स आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, कि आपको ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर ध्यान देना है, कम कॉस्ट पे मतलब अवेल करवाना प्रोडक्ट को, या ज्यादा प्रॉफिट या मार्केट को कैप्चर करना है। तो इस तरीके की हमारी फोकस स्ट्रैटेजी होती है। ये 3 बेसिक जेनरिक स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डेवलप होता है, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प होती है। स्टेज 2 हमारी आएगी डेवलपिंग न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी। तो हमने बिजनेस स्ट्रैटेजी को तो देख लिया कि हमारा बिजनेस का विजन क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, हमने स्टेज में देखना है कि न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी हमने डेवलप करनी है, कि हमने सर्विस को किस तरीके से डेवलप करना है। We must decide a strategy that our company would like to take to grow in the marketplace and align new service development in that direction। ठीक है, कि हमने कौन सी सर्विस ऐड करनी है और किस डायरेक्शन में हमने वर्क करना है, ये जानना है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। दिस इंक्लूड इंटेंसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटेड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्या है ये। फॉर इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है? द कंपनी वुड स्ट्राइव टू इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर इट्स करंट सर्विसेज in the current market or develop and launch new services in the existing market or take current services to the new markets। इसमें इंटेंसिव ग्रोथ में क्या होगा, जो आपकी करंट सर्विस है आप उन्हें ही इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग मार्केट में चाहे न्यू मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हो। तो इसमें हमारे इंटेंसिव ग्रोथ में हमारा आप अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कवर कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर इंटीग्रेटेड ग्रोथ, द कंपनी वुड फॉर्म joint ventures or alliances with other companies in order to deliver complementary services such as catering services for airlines. It might also like to acquire other companies or merge with them। जो हमारा integrated growth means हम दूसरी कंपनीज के साथ मतलब आपस में टाई अप करके उनके साथ मिलकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपकी एयरलाइन सर्विसेज है तो आप किसी केटरिंग सर्विसेज के साथ, केटरिंग सर्विस वाले के साथ
टाई अप कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें भी वो मतलब एयर जो अपने पैसेंजर्स हैं उन्हें भी वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकें। तो यानी आपने न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी तो डेवलप की है, उसके साथ आपको या तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो इसके साथ भी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज अंडर द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी द कंपनी डेवलप्स एंड लॉन्चेस न्यू सर्विसेज इन न्यू मार्केट्स की सर्विसेज भी न्यू होंगी और मार्केट भी हम न्यू कवर करेंगे डाइवर्सिफिकेशन में। This step is risky as the company does not have prior experience with the new service in the new market. However, once that intensive and integrated modes of growth have been exhausted, a business would have no choice other than to diversify its business onto new service in the market. कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन में आप बिल्कुल एक नया मार्केट कैप्चर करते हो न्यू सर्विस के लिए। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा इंटेंसिव और इंटीग्रेटेड ग्रोथ का जो स्कोप है वो खत्म हो जाए तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप न्यू सर्विस ही मार्केट में लेकर आए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई नई सर्विस स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है, स्टेज 3 में हमारा आएगा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में क्या है? द थर्ड स्टेज ऑफ न्यू सर्विस डेवलपमेंट इज दैट ऑफ आइडिया जनरेशन। दिस स्टेज रिक्वायर्स अ फॉर्मल डिपार्टमेंट टू बी सेट अप इन अवर कंपनी। द एक्टिविटीज इन दिस स्टेज वुड इंक्लूड कंडक्टिंग आइडिया जनरेशन एक्सरसाइजेस लाइक brainstorming and focus group discussion with customers, observing customers in different situations wherein they receive the same benefit through similar services and learning about the services provided by the competitors। इसमें क्या होगा? ग्रुप सर्वेज होंगे, इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स नए नए आइडिया जनरेट होंगे। आप जो आपके कस्टमर्स हैं जो एग्जिस्टिंग जो मतलब आप सर्विस के बारे में सोच रहे हैं, वो जो सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके बारे में आप मतलब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि उन्हें किस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कैसे उनकी क्या बेनिफिट्स वो मतलब किन बेनिफिट्स की वजह से वो उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि जो सर्विस आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको किस तरीके से स्टार्टअप करना है। नेक्स्ट है स्टेज 4 में क्या है? सर्विस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। सर्विस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा? एन आइडिया दैट अपीयर्स फीजिबल एंड प्रॉफिटेबल इज टेकन अप फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस कॉन्सेप्ट। कि हमने आइडिया जनरेशन में हमने डिफरेंट आइडियाज जितने भी आपके कस्टमर्स, आपके स्टेक होल्डर्स है, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, सबके माइंड में आता है अपन सब आइडियाज को गैदर कर लिया। इस स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो भी फिजिबल आइडियाज हैं, प्रॉफिटेबल है आपकी कंपनी के लिए, आप उन पर रिसर्च करेंगे कि आप उन आइडिया को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। द सर्विस कॉन्सेप्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट विल प्रोवाइड कस्टमर्स, द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ सर्विस, द टाइप एंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट the customers are likely to receive from the service and the outcome of the service. The concept is developed by involving customers, service personnel, service managers, suppliers and other professionals such that it is acceptable to all and everybody agree that it is likely to provide much needed benefits to the customers। इसमें आप सारे वो benefits provide करेंगे customers को जो वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने customers के सारे रिव्यू लिए हैं कि वो जो मतलब किसी कंपनी की सर्विस को यूज कर रहे हैं उससे उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, किन चीजों की उन्हें रिक्वायरमेंट है, तो आप वो सारे व्यूज को आप कैप्चर करके अपने लिए एक प्लस पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 5 में हमारा है डेवलपिंग द बिजनेस केस। इसमें हमारा क्या होगा? इट इज इंश्योर्ड दैट इट विल बी पॉसिबल टू डिलीवर द सर्विस इन अ मैनर एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स, द कस्टमर्स आर विलिंग टू परचेज द सर्विस एंड the service remains profitable with a 3-year ROI, means return on investment, that is greater than the prevailing bank interest rate। कि अगर आप सर्विस आपने मतलब आइडिया जो कि आपने डिसाइड किया था वो हो गया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मेन आपका मोटिव होना चाहिए कि आपने ये इंश्योर करना है कि कस्टमर्स को जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो और वो इजीली उसे एक्सेप्ट कर रही है। उसका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा वो 3 years में कवर हो जाना चाहिए जो आपके बैंक रेट के अकॉर्डिंगली। उससे हमेशा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। देन 6th स्टेज में हमारा क्या है? सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें आप सर्विस को डेवलप करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। वंस द बिजनेस केस फॉर द बिजनेस हैज बीन अप्रूव्ड, इट इज टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल सर्विस। कि आपने एक बिजनेस केस बनाकर दिया है कि इस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये बेनिफिट्स होंगे, कस्टमर से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
लेकिन इस स्टेज में हम क्या करेंगे, उसे एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। द ब्लूप्रिंट ऑफ द सर्विस इज further developed and the service prototype is tested with actual customers, कि हम एक्चुअल कस्टमर के साथ से टेस्ट करेंगे, जो ब्लूप्रिंट था उसे हम एक्चुअल में वर्किंग में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन टेस्ट न्यू आइडियाज बाय रीऑर्गेनाइजिंग करंट ब्रांचेस फॉर द टेस्ट पीरियड एंड ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम एक्चुअल कस्टमर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ न्यू आइडिया। कि अगर कोई भी आइडिया जनरेट होता है किसी भी बैंक का, तो आप उसे किसी भी ब्रांच में या डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि किस आइडिया का बेनिफिट ज्यादा है, जो एक्चुअल कस्टमर पे हम उस आइडिया को मतलब लगा रहे हैं। देन इज स्टेज 7 में हमारा है मार्केट टेस्टिंग। अब हमने आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट टेस्टिंग करेंगे कि मार्केट में हमारा आइडिया कितना सक्सेसफुल है। Once the service prototypes have been tested, they are put together for a pilot test. Alternative marketing mix elements or 7 key options are tested at this stage. At first, the pilot service is offered to the employees of the organization and their feedback is collected. पायलट टेस्टिंग मीन्स आप फ्रीली उस सर्विस को एक्चुअली उसे यूज करने के लिए दे रहे हैं और उनका डायरेक्ट ओपिनियन आप उनसे रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे ये करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट रिव्यूज मिल सके। The service is then modified according to the feedback received and is offered to actual customers for a short period and feedback collected। कि जब आप उसे पायलट टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद आप उसे एक्चुअल कस्टमर्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उनकी फीडबैक लेंगे। स्टेज 8 में हमारा क्या है, कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन हैज 2 important objectives. The first objective is to elicit the support of large number of service personnel who are going to deliver the service। तो सबसे पहले आपने जो सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर्स को आपने लिस्ट करना है आपने, ठीक है। At this stage, the new service is marketed to the employees of the organization as a new smart offering that generates profits and bonuses for the organization। आपने एक एक्स्ट्रा सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी है एज अ बोनस ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। The second objective is to monitor the service throughout the period and the period that the customer purchase and use the service. The service is constantly modified based on the feedback collected। कि जो भी आपका है सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है, जो भी फीडबैक आपने कलेक्ट किए उसके बेसिस पे एक्चुअल में वर्किंग करना और कस्टमर्स का रिव्यू देन जानना कि आप अब उस चीज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। कस्टमर्स कंफर्ट विद द प्राइस एंड अदर मार्केटिंग mix element is thoroughly ensured by the service manager and the adjustment and improvements are continuously made so that customers feel a compelling need to purchase the service। कि जो भी आप फीडबैक के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं उससे कस्टमर को आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, जो मेन उसके कंफर्ट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आपके सर्विस मैनेजर का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वो ये ध्यान रखे कि जो उसके कंफर्ट मतलब कस्टमर के कंफर्ट जोन में आ रहा हो उसकी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेज है दैट इज पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशन। कि आपने लॉन्च कर दी अपनी सर्विस को, उसके बाद आप उसे इवेल्युएट कर रहे हैं। पोस्ट लॉन्च यानी आप सर्विस को ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, उसके बाद आप उसे इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसकी सक्सेस के क्या रेट है। The service is reviewed for performance according to a pre-planned period of review. Customers, employees, and the market and the context keep changing with time. It is important to effect necessary changes periodically in the service in line with the changes in the above dimensions. The service blueprints come in handy at this stage. इसमें मीन्स ये है कि ये हर सर्कमस्टेंसेस कस्टमर के नीड्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस हमेशा सेम नहीं रहेंगे, तो आप मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज भी हो सकते हैं। तो इसमें इवेल्युएशन में आप टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहते हो कि जो सर्विस है अभी भी कस्टमर के विल के अकॉर्डिंग है, उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो साथ के साथ आप उसमें चेंजेस लेके आते रहेंगे। ब्लूप्रिंट आपका ऑन वर्क ही रहेगा कि उसमें साथ साथ चेंजेस आप करते आ रहे हैं जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सुटेबल है। तो ये हमने डिफरेंट 9 स्टेजेस की हैं जो सर्विस न्यू सर्विस डेवलपमेंट में आती हैं। इन्हें एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इनके सीक्वेंस एक बार पढ़ लीजिए। सीक्वेंस जो स्टेजेस ज्यादातर आती है सीक्वेंस में आती है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्टेज में किस चीज के ऊपर मेन फोकस रखा जाता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किए थे मतलब वो भी एक बार इससे पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।